Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Ether Classes. In today's session we will discuss about concepts on wave function. कोई भी अगर wave function given है तो वो किस ऑर्बिटल से बिलोंग करेगा और उसके अंदर शेल क्या होगी, सब शेल क्या होगी और एजिमुथ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, उससे हम नॉर्मलाइज्ड फंक्शन किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, ये सब हम आज वेव फंक्शन में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि किसी भी वेव फंक्शन की हेल्प से हम n की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। सो फर्स्ट इज अबाउट n। n को हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सो इसके लिए हमें क्या ध्यान रखना है, जो भी वेव फंक्शन है उसमें e की जो पावर होगी दैट मस्ट बी जेड आर अपॉन एन ए नोट। इस फॉर्म में e की पावर होनी चाहिए। यहाँ पे जो n की जो वैल्यू होगी दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ n। फॉर एग्जाम्पल अगर ये है वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन के अंदर यहाँ पे 2a नोट है। सो अगर इसको हम कंपेयर करते हैं इससे, सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 2। सो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। सो इस तरह से कोई भी वेव फंक्शन होगा उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है n को डिटरमाइन करने का वो क्या होगा, e रेज टू पावर माइनस जेड आर अपॉन एन ए। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट पोर्शन। यहाँ से हम क्या चेक करेंगे, n की जो वैल्यू होगी उसको चेक करेंगे। एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल के लिए देखें तो क्या देख सकते हैं, अगर एक वेव फंक्शन गिवन है हीलियम का, हीलियम प्लस, सो दैट इज e रेज टू पावर माइनस आर बाई ए नोट, और इसमें हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो इसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इस टर्म को हम कंपेयर करते हैं e रेज टू पावर माइनस जेड आर अपॉन एन ए नोट। सो पावर को अगर इक्वल करेंगे सो क्या बना, माइनस जेड आर अपॉन एन ए नोट इज इक्वल टू माइनस आर अपॉन ए नोट से ए नोट कैंसिल आउट हो गया, जेड आर से आर हो गया। तो यहाँ z है दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू n। नाउ z फॉर हीलियम, ये हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, हीलियम है तो z हीलियम के लिए कितना होता है 2। सो n कितना आ गया 2। क्लियर। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, n की जो वैल्यू है उसको कैलकुलेट करेंगे। नाउ जो l की वैल्यू है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, सब शेल हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। सो सेकेंड इज अबाउट l। सो l के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, जो भी वेव फंक्शन है उसमें जो पावर ऑफ r होगी दैट विल बी इक्वल टू l। सो r की जो भी पावर होगी वो हमें क्या बताएगी, l की वैल्यू बताएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई वेव फंक्शन है psi इज इक्वल टू r इंटू 6 माइनस 2r अपॉन ए नोट इंटू ई रेज टू पावर माइनस जेड आर अपॉन 3a नोट साइन थीटा साइन फाई। सो ये अगर वेव फंक्शन है सो इसमें हम कैसे चेक करेंगे कि l की वैल्यू क्या होगी। सबसे पहले n की वैल्यू कैलकुलेट करना हमने देखा है। n की वैल्यू हमने कैसे कैलकुलेट की है, n की वैल्यू हमने कैलकुलेट की है e की पावर को कंपेयर करके। सो e की पावर जो थी जेड आर 3a नोट, ये e की पावर है, इसको हम कंपेयर किससे करेंगे, जेड आर अपॉन एन ए नोट। सो यहाँ से ये कितना आ गया, n इज इक्वल टू 3। क्लियर। सो जो शाई है दिस इज फॉर थर्ड शेल, n इज इक्वल टू 3, मतलब क्या है यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया 3। नाउ l की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो l की वैल्यू क्या होगी, r की जो पावर होगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ l। नाउ यहाँ से हमारे पास देखो जो r की पावर यहाँ पे कितनी है, r की पावर है 1, यहाँ पे कितनी है, r की पावर है 1। सो l की वैल्यू कितनी हो गई 1। ना बहुत बार बच्चे कंफ्यूज करते हैं, वो ये सोचते हैं कि यहाँ पे भी तो एक r है, लेकिन इस तरह से प्लस माइनस के टर्म में जो भी टर्म्स गिवन है वो हमें क्या देंगी, नोट देंगी। क्लियर। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगी, यहाँ से हमें नोट की कैलकुलेशन मिलेगी, और जो l की वैल्यू है वो हमें क्या मिलेगी, जो सिंगल अलग से जो r होगा उसकी जो पावर होगी दैट विल गिव द वैल्यू ऑफ l। क्लियर। नाउ मूविंग टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है अबाउट m।
m कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो m के लिए हम क्या करते हैं कि अगर किसी भी वेव फंक्शन के अंदर psi अगर गिवन नहीं है तो मतलब m की वैल्यू है 0। सो हम लिख सकते हैं कि when psi is not present, when phi is not present, this is psi। जब phi है वो नॉट प्रेजेंट होगा सो m कितना होगा, m विल बी इक्वल टू 0। सेकेंड केस है कि जब phi प्रेजेंट होगा तो उस टाइम पे हम कैसे कंपेयर करेंगे? सो e रेज टू पावर m आयोटा phi, यहाँ से हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे m की वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी वेव फंक्शन गिवन है और उसके अंदर हमें वैल्यू गिवन है i m phi, सो यहाँ से हम यहाँ वेव फंक्शन गिवन है i इंटू में phi, दिस इज द वेव फंक्शन i इंटू phi। सो यहाँ से अगर हमसे पूछे m की वैल्यू कितनी होगी, सो इसको हम कंपेयर करेंगे m i phi से। सो मतलब m i phi विल बी इक्वल टू माइनस i phi, i phi i पे से कैंसिल आउट हो गया, m कितना हो गया -1। क्लियर? नाउ एक क्वेश्चन से देख लेते हैं जिसमें n m l तीनों का यूज होता है। सो क्वेश्चन है फॉर 3D ऑर्बिटल है, उसके लिए वेव फंक्शन गिवन है r स्क्वायर 6 माइनस जेड आर अपॉन ए नोट इंटू ई रेज टू पावर माइनस जेड आर अपॉन 3 ए नोट, r स्क्वायर 6 माइनस जेड आर अपॉन ए नोट का स्क्वायर ई रेज टू पावर माइनस जेड आर अपॉन 3 ए नोट। थर्ड है r स्क्वायर e रेज टू पावर माइनस जेड आर अपॉन 3 ए नोट, एंड फोर्थ ऑप्शन इज r स्क्वायर 2 माइनस 3 जेड आर अपॉन ए नोट प्लस 27 जेड आर अपॉन ए नोट का स्क्वायर इंटू ई रेज टू पावर माइनस जेड आर अपॉन 3 ए नोट। सो इसके लिए क्या है, 3D के लिए हमें क्या चेक करना है कि कौन सा वेव फंक्शन है वो करेक्ट है, मतलब psi कौन सा करेक्ट होगा। सो इसके लिए हमें चेक करना है, सबसे पहले हम क्या चेक कर लेते हैं, रफली कैलकुलेट करते हैं जो 3D ऑर्बिटल हैं उनके लिए नोड क्या होंगी। सो स्फेरिकल नोड्स, और वी कैन से दैट नोड वो इक्वल होगी n माइनस l माइनस 1। सो 3D के लिए n कितना है 3 और l कितना है 2। सो नोड कितनी आ गई 3 माइनस 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो नोड की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। सबसे पहले हम चेक करते हैं, देखो जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो n की वैल्यू कितनी है 3। सो n इज इक्वल टू 3, l की जो पावर है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ, r की जो पावर है दैट विल बी द वैल्यू ऑफ l। सो l कितना हो गया 2। नाउ यहाँ पे क्या है, नोड कितनी है 1। नोड हम कैसे चेक करेंगे, यहाँ से ये जो टर्म है इसके अंदर जो r की पावर होगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ नोड। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ से n कितना आया 3, l कितना आया, l आया r की जो पावर है दैट इज 2। नाउ नोड कितनी होगी, सो इसको हम देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी r की पावर 2, ये जो टर्म है यहाँ से नोड आएगी। सो r की पावर कितनी है मैक्सिमम यहाँ पे 2 है, सो नोड कितनी हो गई यहाँ पे 2। नाउ थर्ड है, इसमें n की वैल्यू कितनी है 3, l की वैल्यू कितनी है 2, और हमें नोड वाला जो पोर्शन है वो प्लस माइनस का पोर्शन गिवन ही नहीं है। इसका क्या मतलब है कि m यहाँ पे क्या है, नोड क्या है 0, नोड वाला पोर्शन गिवन नहीं है, इसका मतलब है नोड क्या है 0। नाउ डी पोर्शन के लिए n इज इक्वल टू 3 है, l इज इक्वल टू 2 है, और नोड कितनी हो जाएंगी, नोड विल बी इक्वल टू, ये जो टर्म है इसके अंदर r की मैक्सिमम पावर कितनी है, दिस वन r स्क्वायर। सो नोड कितनी हो जाएंगी यहाँ पे 2, और हमने रफली कैलकुलेट किया था कि जो 3D है उसके लिए नोड कितनी आती है 0। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3। सो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू।
कोई भी शाई गिवन है, वेव फंक्शन गिवन है, उससे हमें एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है। उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? सो एवरेज वैल्यू और एक्सपेक्टेड वैल्यू A cap will be equal to psi of A cap psi star t tau psi of psi star d tau। इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ये जो टर्म है दिस विल बी इक्वल टू 1। सो यहाँ से हम ये लगा सकते हैं कि दिस विल बी द ऑपरेटर, दिस विल बी इक्वल टू psi A cap psi star t tau। यहाँ से हम क्या करेंगे? एवरेज वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे ना। जो d tau है दिस इज इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर dr इन केस ऑफ रेडियस। सो हम क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं, इसको समझते हैं क्वेश्चन से कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन है कैलकुलेट एवरेज डिस्टेंस फॉर 1s orbital of hydrogen atom जिसका शाई गिवन है। शाई इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई ए नोट क्यूब ई रेज टू पावर माइनस आर अपॉन ए नोट। सो यहाँ से इसको जब सॉल्व करेंगे, इसमें हमें क्या निकालनी है? एवरेज वैल्यू निकालनी है, एवरेज डिस्टेंस निकालनी है, मतलब आर निकालना है एवरेज। सो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस विल बी आर, दैट विल बी इक्वल टू शाई ए कैप की जगह क्या लिखा है हमने? यहाँ पे आर लिखा है। सो दैट विल बी आर शाई स्टार डी टाउ। यहाँ से ये कितना आ गया? 1। सो इसको जब सॉल्व करेंगे सो क्या आएगा? क्या लिख सकते हैं? आर शाई स्टार डी टाउ। नाउ शाई की वैल्यू कितनी है? शाई इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई इंटू ए क्यूब ई रेज टू पावर माइनस आर ए नोट मल्टीप्लाई बाई आर शाई स्टार 1 अपॉन पाई ए नोट क्यूब ई रेज टू पावर आर ए नोट और डी टाउ क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। सो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी। सो इसको सिंप्लीफाई करके क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन पाई ए नोट क्यूब, दिस टर्म विल बी कॉमन और ई रेज टू पावर कितना हो गया? दिस इज माइनस आर ए नोट। ई रेज टू पावर कितना हो गया? माइनस 2 आर ए नोट और इंटू यहाँ से क्या था? 4 पाई आर स्क्वायर यहाँ पे है, एक आर यहाँ पे, सो दिस विल बी आर क्यूब इंटू डी आर 0 से इंफिनिटी। सो दिस आर विल बी इक्वल टू 4 अपॉन ए नोट क्यूब। नाउ इसका हम इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? सो ई रेज टू पावर माइनस सी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 0 से इंफिनिटी के ऊपर इंटीग्रेशन विल बी इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख देते हैं आर की पावर एन, इंटीग्रेशन ऑफ आर की पावर एन ई रेज टू पावर माइनस सी आर। सो यहाँ पे होगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय सी की पावर एन प्लस 1। सो ये जो क्वेश्चन है इसमें हम इसको कंपेयर करते हैं। सो दिस इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी आर क्यूब ई रेज टू पावर माइनस 2 आर अपॉन ए नोट। सो यहाँ पे n कितना है? 3 जो r की पावर है, और जो c है दैट इज इक्वल टू 2 बाई ए नोट। सो यहाँ से इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? n फैक्टोरियल दैट इज 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 अपॉन ए नोट की पावर n प्लस 1, n कितना है? 3 प्लस 1। सो इसको जब सॉल्व करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू 4 अपॉन ए नोट क्यूब
3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 रेज टू पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और a रेज टू पावर 4। यहाँ से यहाँ से कैंसिल आउट होके आ गया a नोट, यहाँ से ये 4 कैंसिल आउट हो गया, एक 2 कैंसिल आउट हो गया, सो दिस कम्स आउट टू बी 3/2 a नोट। दिस इज एवरेज डिस्टेंस। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। सो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, dr इज इक्वल टू 5 स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर और डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ dr विद रिस्पेक्ट टू r उसको 0 पे इक्वल पुट करेंगे और वहां से हम r की जो वैल्यू होगी उसको सॉल्व करेंगे। दिस इज फॉर मैक्सिमा और मिनिमा, दिस इज फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। क्लियर, इसको क्वेश्चन से समझ लेते हैं, उससे ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। सो क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट मोस्ट प्रोबेबल रेडियस ऑफ 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसके लिए जो शाई है दैट इज गिवन, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ पाई 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई ए नोट क्यू ई रेज टू पावर माइनस r अपॉन ए नोट। क्लियर, तो इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम dr लिखते हैं, dr दैट इज इक्वल टू शाई स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर, शाई का स्क्वायर करेंगे मतलब 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई ए नोट क्यूब ई रेज टू पावर माइनस r अपॉन ए नोट, इस पूरी टर्म का स्क्वायर इंटू 4 पाई r स्क्वायर। सो यहाँ से स्क्वायर करेंगे, सो दिस कम्स आउट टू बी 4 पाई हमने आगे लिख लिया है, यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे सो कि कितना आ गया, मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन पाई ए नोट क्यूब ई रेज टू पावर माइनस 2r अपॉन ए नोट इंटू आर स्क्वायर। सो यहाँ से पाई कैंसिल आउट हो गया, दिस विल बी इक्वल टू 4 अपॉन ए नोट क्यूब आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई ई रेज टू पावर माइनस 2r अपॉन ए नोट। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ डी आर। नाउ डी आर की जो वैल्यू आ चुकी है उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू आर और फिर उसको डिफरेंशिएशन को हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, वहां से हम r की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो इसको आगे देखते हैं। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ dr विद रिस्पेक्ट टू r, इसको कैसे लिख सकते हैं, d ऑफ dr, dr कितना था हमारे पास में, dr था 4 अपॉन ए नोट क्यूब r स्क्वायर e रेज टू पावर माइनस 2r अपॉन ए नोट। सो दिस इज द कांस्टेंट टर्म, ये क्या आ जाएगी, बाहर लिख सकते हैं इसको 4 अपॉन ए नोट क्यूब और हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन d ऑफ dr ऑफ द टर्म r स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई e रेज टू पावर माइनस 2r अपॉन ए नोट। सो दिस इज u एंड दिस इज v, डिफरेंशिएशन मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाएंगे, सो क्या होगा 4 अपॉन ए नोट क्यूब, दिस इज आउटसाइड। नाउ अगर इसको सॉल्व करते हैं, सो फर्स्ट क्या है, u को एज इट इज रखते हैं, डिफरेंशिएशन करेंगे v पोर्शन का, सो e का भी डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक टर्म एज इट इज और अब इसकी पावर का डिफरेंशिएशन होगा, पावर का डिफरेंशिएशन होगा तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस 2 अपॉन ए नोट। क्लियर, इस टर्म को हमने एज इट इज रखा है, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, सो एक बार तो ये टर्म पूरी एज इट इज आ जाएगी। अब जो पावर है, पावर के अंदर r टर्म है, तो यहाँ से डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा माइनस 2 अपॉन ए नोट प्लस v टर्म एज इट इज e रेज टू पावर माइनस 2r अपॉन ए नोट और जो u टर्म है उसका डिफरेंशिएशन, सो r का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2r। सो यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, r कॉमन ले सकते हैं,
4a0 क्यूब है, यहाँ से 2 और r, सो 2r अगर यहाँ से कॉमन ले सो 2r और e रेज टू पावर माइनस 2r अपॉन a0, ये हमने कॉमन लिया। यहाँ से क्या बचा r a0 प्लस 2r भी कॉमन हो चुका है, दिस वन इज ऑल्सो कॉमन, सो 1। नाउ ये पूरी जो टर्म है इसको हमें किसके इक्वल रखना है, 0 के इक्वल रखना है फॉर मैक्सिमा और मिनिमा। सो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, इस पूरे को जो सॉल्व करेंगे सो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि या तो ये टर्म 0 के इक्वल है या ये टर्म 0 के इक्वल है, दिस टर्म कैन नेवर बी इक्वल टू 0, सो इसको हम 0 के इक्वल रखेंगे। सो माइनस r a0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमें क्या पता चला, r डिवाइडेड बाई a0 इज इक्वल टू 1, सो r विल बी इक्वल टू a0। सो दिस इज द मोस्ट प्रोबेबल रेडियस फॉर 1s ऑर्बिटल। सो r क्या हो गया, इज इक्वल टू a0। सो मोस्ट प्रोबेबल रेडियस होगी, उस टाइम पे जो वेव फंक्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जो हमारा ऑलरेडी वेव फंक्शन है उसमें हम r की जगह क्या रख देते हैं, a0। सो माइनस a0 डिवाइडेड बाय a0, सो दिस विल बी इक्वल टू 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ पाई a0 क्यूब into e raised to power minus 1. This is the wave function at most probable radii. So ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे शाई के ऊपर, जो वेव फंक्शन है उसके ऊपर ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबल रेडियस, एवरेज वैल्यू और वेव फंक्शन से हमें ऑर्बिटल का मालूम करना है, ये सब क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है।